नमस्कार एंड वेलकम बैक। मैंने आपको कल बोला था कि ईरान गवर्नमेंट एग्री कर गई है सरेंडर की हर कंडीशन को, लेकिन जो इस्लामिक रिपब्लिक वाले हैं वही रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, उन्होंने एग्री नहीं किया था। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला हम इसको सरेंडर के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके अंदर अब एक नया ट्विस्ट आ गया है। आईआरजीसी ने बड़े ही स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जो इंडियन शिप्स हैं उसको अटैक किया जाए। ईरान इंडियन शिप्स को अटैक करने वाला है, ऐसा क्यों? वो भी ईरान जिसको भारत ने अब तक पूरा सपोर्ट किया। आप सोच के देखिए, ऐसी इंस्ट्रक्शंस दे कौन सकता है? क्या ईरान देगा? या एक टेररिस्ट कंट्री दूसरे कंट्री के टेररिस्ट को बोलेगी कि भारत को अटैक किया जाए? कौन सा कंट्री है जो ऐसा काम कर सकता है? वो है पाकिस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट कंट्री। और वो आईआरजीसी जो इस्लामिक राक्षस हैं उनको बोलता है कि भारत की शिप्स को अटैक किया जाए, एंड इट वर्कड। इंडियन शिप्स को अटैक किया गया, ईरान की गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, आईआरजीसी की तरफ से। जो पीस टॉक्स हैं दोबारा से टूट गई हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा से बंद हो गया है। मैं आपको डिटेल्स दूंगा कि क्या हुआ था, व्हाट वेंट रॉन्ग। कल सुबह सरेंडर की बातें गवर्नमेंट ऑफ ईरान बोलती है और शाम तक पूरी की पूरी गेम चेंज हो जाती है। और ट्रंप ने क्या बोला है कि वो इसका बदला लेगा। पेंटागन के अंदर कल रात एक भी आदमी घर वापस नहीं गया है। दैट मीन्स समथिंग बिग इज बीइंग प्लान्ड अगेंस्ट आईआरजीसी, नॉट अगेंस्ट ईरान, अगेंस्ट आईआरजीसी। और मोदी जी को जो धोखा दिया गया है उसका बदला अब लिया जाएगा और बड़े लेवल पर वो लिया जाएगा। अब हुआ क्या है और अब आगे जाके क्या होगा ये भी आज डिस्कस करते हैं, क्योंकि संडे है। वीकेंड को ही जनरली अमेरिका अटैक करता है, ताकि जब मंडे रात को अमेरिका में वो मॉर्निंग होगी, मंडे मॉर्निंग वहाँ पर, तो उनके पास 2 दिन है अभी पूरा जो स्टॉक मार्केट है उसको, ताकि हिले नहीं, वो वीकेंड्स के ऊपर ही जनरली वो अटैक करते हैं। आपको याद होगा मैंने पहले भी बोला था, जो युद्ध है इनके साथ वो फ्राइडे को शुरू होगा जब अमेरिका की मार्केट बंद हो चुकी होगी और मंडे मॉर्निंग तक काम खत्म हो चुका होगा। वही काम हुआ भी था। अब जो ट्रैप है वो पहले ईरान के आईआरजीसी ने सेट किया, बेट को लिया गया और जो ओशन है उसको वॉर जोन में दोबारा से कन्वर्ट कर दिया गया है। अब इमेजिन कीजिए कि भारत की जो शिप है उसका कैप्टन वो एक सुपर टैंकर को तेल से भरा हुआ वो लेके जा रहा है, वो नेविगेट कर रहा है थ्रू मोस्ट डेंजरस वाटर ऑन अर्थ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में से, और उसे एक ऑफिशियल क्लियरेंस दी गई थी ईरान की गवर्नमेंट की तरफ से, ग्रीन लाइट थी कि आप निकल जाओ। लेकिन और ये भी बोला गया कि जो शिपिंग लेन्स हैं वो सारे खुल चुके हैं, सभी की शिप जा रही हैं, आप भी जा सकते हैं। पीस डील सिक्योर हो चुकी है, ईरान की गवर्नमेंट सरेंडर करने के लिए तैयार है। ये सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई और जैसे ही आपके पास अप्रूवल आता है, आपका नाम लिस्ट के अंदर है, आप निकलने लगते हैं वहां से, तभी मिसाइल्स आपकी तरफ आनी शुरू होती हैं। यह कुछ हुआ है कल हमारी शिप के साथ। कोई वार्निंग नहीं, कोई रेडियो सिग्नल नहीं। हेवली आर्म्ड ईरान की जो वेसल्स हैं, जो बोट्स होती हैं छोटी मोटी, वो आती हैं हमारी तरफ और हमारे ऊपर फायरिंग होती है मिसाइल्स की तरफ से भी, मिसाइल भी और फायरिंग भी। ऑडियो लीक है मेरे पास, और जो ऑडियो लीक है वहां पर टेरिफाइंग है। जो इंडिया का कैप्टन है जो इस शिप को चला रहा था, वो आता है रेडियो के ऊपर, वो इंडिया जो ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनको बोलता है कि आपने तो मुझे क्लियरेंस दिया था और अभी आप मेरे ऊपर फायरिंग कर रहे हैं, मुझे एटलीस्ट मौका तो दीजिए, मैं वापस चले जाता हूं जहां से निकला हूं। लेकिन ये धोखा था। ये पीस डील को खत्म किया गया रियल टाइम में हमारे सामने। उन्होंने वापस भी कर मुड़ने का मौका नहीं दिया। अब आयरनी देखिए क्या है कि जो ये ट्विस्ट है पूरे नाइटमेयर का, वो ये था कि जो ये मैसिव इंडियन सुपर टैंकर है जिसके ऊपर अटैक किया गया, वो कोई सऊदी अरेबिया का या कतर से या यूएई से वो तेल लेकर नहीं जा रहा था, वो ईरान का तेल लेके जा रहा था जो कि बैंड है। आप सोच सकते हैं कि ईरान की मिलिट्री उस शिप के ऊपर अटैक करती है जो ट्रांसपोर्ट इनका ही सैंक्शनड ऑयल लेके जा रहा है। और आपको मालूम है दुनिया में बहुत कम कंट्रीज हैं जिन्होंने ईरान को इस युद्ध के अंदर भी लाइफलाइन देके रखी। हमने सपोर्ट किया, हम इनका सैंक्शनड ऑयल खरीदते रहे अमेरिका ने मना करने के बाद भी, और उसके बदले में हम इनको दवाइयाँ, इनको चावल, इनको ये वीट वगैरह हम भेजते रहे। हमने इवन की जो इनके सिंकिंग शिप्स थी ईरान की, उसको भी, उसके अंदर जितने भी इनके सेलर्स थे उनको बचाया भी है कुछ हफ्ते पहले। और इस तरह से आपको एक इस्लामिक कंट्री थैंक यू बोलता है, तभी बोलते हैं इन
लुल्ला की झूठी कसम खाने वालों के ऊपर आप कभी विश्वास कर ही नहीं सकते। ये जानवर थे, जानवर हैं और जानवर ही रहेंगे। जानवर, मुझे कई मेरे मामा जी ने बोला था कि जानवर वर्ड यूज मत किया करो, राक्षस हैं ये लोग और पूरे दुनिया में ये राक्षस ही रहेंगे। दोस्तों, जो बुलेट चलाई गई हमारे ऊपर और हमें ये पता लग गया अभी कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं शूट करने की स्पेसिफिकली इंडियन शिप्स के ऊपर, वो मुनीर की तरफ से दी गई थी। और मुनीर रिसेंटली ईरान में बैठकर वो लाफ कर रहा था, ही वाज लाफिंग ऑन द कैमरास। उसको मालूम था कि आगे जाके क्या होने वाला है। अब भारत की गवर्नमेंट का रिस्पांस क्या है, उसके बाद करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप का रिस्पांस वो क्या है। न्यू दिल्ली एब्सोल्युटली फ्यूरियस है क्योंकि जो धोखा दिया गया वो टोटल है। इंडियन गवर्नमेंट ने इमीडिएटली ईरान का जो एनवॉय है यहां पर, उसको बुलाया, उसका पकड़ के खींच के लेके गए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में और मांगे आंसर्स कि तुमने जब क्लियरेंस दे दिया था तो हमारे ऊपर अटैक किया क्यों गया। और मोदी जी ने कल नेशनल एड्रेस भी दिया है 8:30 बजे। शुक्र करिए 8 बजे नहीं दिया, 8:30 दिया है, इसलिए नहीं तो लोगों की धड़कन बढ़नी शुरू हो जाती है। और हम तो यार एक अच्छे दोस्त की तरह इनके साथ डील करते रहे, लेकिन जो पेशेंस है हमारी वो भी खत्म हो चुकी है। और आपको मालूम है कि इंडियन नेवी वहां पे ऑलरेडी खड़ी है। मुझे आई डोंट नो वेदर मोदी जी अलाउ करेंगे कि इंडियन नेवी को अब ठोको इनको, इन साले इस्लामिक राक्षसों को। देखते हैं मोदी जी क्या करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हुआ क्या कल सुबह में और रात में। दोस्तों, मैंने कल भी बोला था कि जो कुछ हो रहा है वो सैबोटाज है इनके कंट्री के अंदर। और सैबोटाज कैसे है? ईरान खुद अपने इकोनॉमिक लाइफलाइन को खत्म करेगा। ईरान का तेल बिक नहीं सकता, हम ले रहे हैं और हमें लेके जाने नहीं दिया जा रहा क्योंकि ईरान की गवर्नमेंट कोलैप्स हो चुकी है अंदर से। हम देख रहे हैं कि जो वहां की मिलिट्री है, वही मिलिट्री नहीं, आईआरजीसी के राक्षस, वो अंदर कू कर रहे हैं। जो ईरान का फॉरेन मंत्री है, कल उसने आके सुबह आके बोला, मैंने वीडियो भी बनाया था, कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको पूरा खोल दिया गया है। उसने प्रॉमिस किया था कि पूरे दुनिया को फ्री पैसेज दिया जाएगा, किसी के ऊपर अटैक नहीं किया जाएगा। और रात तक ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है वो लाइव टीवी के ऊपर आते हैं या रेडियो के ऊपर आते हैं और वो ह्यूमिलेट करते हैं अपनी ही गवर्नमेंट को। उन्होंने रेडियो के ऊपर आके बोला, फॉरेन मंत्री जो है ईरान का वो एब्सोल्यूट इडियट है। और उन्होंने बोल दिया कि हम इन डिप्लोमेट से, ये जो फॉरेन मंत्री है, प्रेसिडेंट है, हम इनसे ऑर्डर नहीं लेते, हम तो जो सुप्रीम लीडर है उससे ऑर्डर मिलता है हमें। दोस्तों, अब आप सोच के देखिए एक और कि जो तेहरान है, ईरान है, कल भी मैंने बोला था उसके अंदर कोई कंट्रोल रहा ही नहीं। जो आईआरजीसी है और गवर्नमेंट है ये आमने सामने है। डिप्लोमेट जो हैं, इनके प्रेसिडेंट है या फॉरेन मंत्री है या इवन की जो इनका पार्लियामेंट का स्पीकर है, वो बात करते हैं कि हमें पीस चाहिए, शांति चाहिए, हम युद्ध को बंद करना चाहते हैं। लेकिन जो आईआरजीसी है वो बोलती है कि हमें युद्ध चाहिए, क्योंकि उनको मालूम है अगर युद्ध बंद हुआ तो आईआरजीसी के लोगों को चुन चुन कर, जो वहां के कंट्री के लोग हैं, वही गोली मार देंगे। और मारनी शुरू भी कर दी। घर से सिलेंडर निकालकर उसको बॉम्ब में कन्वर्ट करके इनके ऊपर फेंका जा रहा है। वो मर रहे हैं सूअरों की तरह। इसलिए अब जो शिपिंग लाइंस हैं वो तो हो गई, फंस गई इसी क्रॉस फायर के अंदर। 20 से ज्यादा शिप्स निकल जो है फंस चुके हैं ऑलरेडी, बाकी सारे निकल चुके थे। एंड अब वो ट्राई भी करते हैं निकलने की, तो उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑफिशियली दोबारा से बंद हो गया। अब वॉशिंगटन का रिएक्शन क्या है? अगर आपको लगता है कि वॉशिंगटन चुप करके देखता रहेगा क्योंकि भारत की शिप के ऊपर अटैक हुआ है, ऐसा नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री वो टेरिफाइंग स्पीड से मूव कर रही है। और क्यों बता रहा हूं, पेंटागन के अंदर एक इंडेक्स है जिसको बोला जाता है पेंटागन पिज़ा इंडेक्स। ये एक मैट्रिक्स है जिससे पता लगता है कि मैसिव मिलिट्री ऑपरेशन वो आने वाला है। जो पिज़ा की डिलीवरीज हैं कल रात को, वो 350%, 345% वो इंक्रीज हो गई हैं। रीजन बीइंग, जितने भी डिफेंस के जो डिपार्टमेंट है उसके किसी भी बंदे को घर जाने की परमिशन नहीं है। वॉर रूम्स पूरे पैक्ड हैं। जनरल्स अब ये प्लानिंग कर रहे हैं कि कब और कहां पर ईरान के अंदर स्ट्राइक करना है। ट्रंप ने क्या किया, ये तो होगा पेंटागन का। अब ट्रंप ने क्या बोला? डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं उन्होंने एक इमरजेंसी क्राइसिस की काउंसिल को बुलाया। कौन कौन बुलाया उसमें? प्रेसिडेंट खुद है, वाइस प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, सीआईए का डायरेक्टर है और जो बाकी के इनके टॉप लीडरशिप है उनको बुलाया गया। ये सारे एक वॉर जोन के जो रूम है उसके अंदर लॉक थे। और ट्रंप ने उसके बाद रिपोर्टर्स को बताया एक चीज, कि ईरान ने वही ओल्डेस्ट ट्रिक ऑफ इस्लामिक राक्षस उसको निकाला है। लुल्ला की झूठी कसम खाकर हमें धोखा देने की कोशिश करी है और हमें अब ब्लैकमेल किया जा रहा है। लेकिन अमेरिका
ना कभी ब्लैकमेल हुआ, ना ही कभी होगा। डेडलाइन सीज फायर की आपको मालूम है 21 अप्रैल, वो खत्म होने वाली है वेडनेसडे को। लेकिन वेडनेसडे की वेट अमेरिका करने वाला नहीं है। जो विंडो है पीस की, उसे तोड़ दिया गया है ईरान के आईआरजीसी की तरफ से। वो क्या बोल रहे हैं, हम मरेंगे तो सही, मरना तो है ही है आईआरजीसी को, लेकिन लड़कर मरेंगे। अब ये हो गया पेंटागन, अमेरिका। अब आते हैं मिलिट्री के ऊपर, वो क्या कर रही है ग्राउंड के ऊपर। प्लानिंग अलग चीज है, ग्राउंड पे क्या हो रहा है। जो मिडिल ईस्ट का जो ईरान का एरिया है, उसके ऊपर अब जितने भी प्लेन्स हैं उन्होंने दोबारा से धंधड़ाना शुरू कर दिया। एक यूएसए का C-17 जो ग्लोब मास्टर है, वो अभी अभी इमरजेंसी उन्होंने टेक ऑफ किया इजिप्ट से। ये लेटेस्ट न्यूज़ है। और जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो बंद कर दिए गए हैं, यानी कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, ये पता लग गया मुझे कि हैवी आर्मर और सेंसिटिव इक्विपमेंट को मूव किया जा रहा है इजिप्ट से ईरान की तरफ। जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जैसे USS फोर्ड है, दुनिया का सबसे लीथल एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसको दोबारा से भेज दिया रेड सी के अंदर। वो अब्राहम लिंकन वहां पे खड़ा है, ये मिलकर अब वाट लगाएंगे। दोस्तों, ये लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन है अमेरिका के मिलिट्री बिल्डअप की। इराक वॉर 2003 में हुआ था, आज ऑलमोस्ट 23 सालों के बाद ये दोबारा से हम देख रहे हैं। साथ में अमेरिका ने ये काम और किया। ये तो हो गया मिलिटरीली। अब इकोनॉमिकली मुसलमान की जान पैसे में होती है, इनके पैसे को ब्लॉक करने की अब प्लानिंग कर ली है। लॉन्च कर दिया इकोनॉमिक प्रोजेक्ट, का नाम है इकोनॉमिक फ्यूरी। यहां पे ऑर्डर किया गया है यूएस नेवी को कि कहीं भी आपको कहीं भी कमर्शियल शिप दिखती है ईरान की, वो दुनिया में कहीं भी हो, बेशक वो इंटरनेशनल वाटर्स में है, मैटर नहीं करता, आप वहां पे चढ़ जाइए उस शिप के ऊपर, और उस सारी की सारी फ्लीट्स जो ये इलीगली तेल निकालकर बेचने की कोशिश करते हैं, इसको आप टेक ओवर कर लीजिए। इनकी लाइफलाइन को बंद करना है पैसे की। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया था, लेकिन इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। अब इनके जितने भी शिप्स हैं उसको टेक ओवर किया जाएगा, ताकि मुसलमान की जान को निकाल लिया जाए इनकी आंखों के सामने। दोस्तों, वीकेंड आ चुका है। मैंने पहले बोला आपको कि जो मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं अमेरिका के, वो हमेशा वीकेंड को होते हैं। आपने मेरी वो प्रेडिक्शन कि फ्राइडे को अटैक होगा, वो आपने देखी होगी, और वही हुआ था जब खमेनी को बिल्कुल उड़ा दिया गया। उसकी बॉडी भी मिली नहीं है, सुअर को दफनाया है उसके ऊपर खमेनी लिखकर। दोस्तों, अब दोबारा से आ रहा हूं। ये सैटरडे निकल गया, संडे है। जो ग्लोबल स्टॉक मार्केट है, ताकि उसके अंदर इमीडिएट शॉक ना आए, अमेरिका इसलिए हमेशा वीकेंड्स के ऊपर ही अटैक करता है। जो जस्टिफिकेशन है वो अमेरिका को मिल गई अटैक करने की। टारगेट्स को ऑलरेडी पता लग गया है कि किस किस की जगह पे अटैक करना है। डिप्लोमेटिक जितने भी ये रास्ते थे, उसको ईरान की आईआरजीसी ने खुद जला के रख दिया। तेहरान ने डेंजरस डबल प्ले करने की कोशिश करी। इस्लामिक हमेशा ही ऐसे करते हैं, सामने आपके पैरों में आ जाते हैं और दूसरी तरफ से गर्दन को दबाने की कोशिश करते हैं, लुल्ला की झूठी कसम खाकर। जो फुल वेट है अमेरिका की मिलिट्री मशीनरी का, वो अब रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार है। पेंटागन ने ऑलरेडी सिग्नल दे दिया है। पीस डील एक इल्यूजन था, मैं पहले दिन से बोल रहा था, और आप में से कितने लोगों ने रिएक्ट किया, ओ सर वहां पे तो पीस डील हो रही है, पाकिस्तान तो सुपर पावर बन गया। और बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को बेवकूफ बनाया जा रहा है। पीस डील कभी करनी ही नहीं थी। अमेरिकन प्रेसिडेंट पीस डील कर ही नहीं सकता। मैंने तब भी बोला था 95% से ज्यादा आपने ईरान को तबाह कर दिया है, ये 5% रह गया, उसके लिए आप जो जीत रहे हैं आप जाकर पीस डील करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप है, मनमोहन सिंह नहीं है। देखिए जी, हमारे ऊपर अटैक किया है पाकिस्तान ने, उनको बोलो अटैक ना करें। वो भी यूनाइटेड नेशंस में जाकर इस तरह से वीक स्टेटमेंट हमारे प्रधानमंत्री ने दी थी। ये मोदी का टाइम है और ट्रंप का टाइम है। रियलिटी एक ही है, पीस जो डील है वो इल्यूजन है, रियलिटी वॉर है, और ये वॉर होकर रहेगा, ये रुक नहीं सकता। अब डिस्ट्रक्शन आईआरजीसी की परमानेंटली अब वो की जाएगी। लेट्स सी आज होती है या कल। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।